हाँ, 16 पद पढ़ने के बाद अब हम शुरू कर रहे हैं 17 नंबर का पद, जो बहुत बड़ा है भाई। ये मान लो 8-10 पद में शुरू होगा। उदो को उपदेश सुनो किन कान दे। क्या से शुरू है? उदो को उपदेश, उदो को उपदेश सुनो किन कान दे। यहां से शुरू होकर ये है आए जोग सिखाए, आए जोग सिखाए। सारी मेन फिल्म इसी में, ये मान लो सारी हिंदी पिक्चर फिल्म का कहते ना, क्या कहते हैं उसको बीच में, क्लाइमेक्स। वो क्लाइमेक्स इसी में सारा का सारा। देखो शुरू करते हैं इसको, एक बार पढ़ देता हूं पूरा में। उदो को उपदेश सुनो किन कान दे, सुंदर श्याम सुजान पटायो मान दे। को आयो उद ताए जिदे नंद सुवन सिदारे, वह बेनु सुधी होए मनो आए नंद प्यारे। भाई सब गलगाजी के कूदो देखे जाए, लय आई ब्रजनाथ पे हूँ आनंद उर न समाये। अर्घ आरती तिलक दूब दधी माथे दीनो, कंचन कलश भराए आने परिक्रमा कीनो। गोप भोर आंगन भई मिली बेटे यादव जात, झलझारी आगे धरी हो बूझती हरी कुशला। कुशल क्षेम वसुदेव कुशल देवी कुबजाऊ, कुशल क्षेम अक्रूर कुशल नीके बलदाऊ। पूछी कुशल गोपाल की रही सकल कही पाए, प्रेम मगन ऊधो भय हो देखत ब्रज को भाई। मन मन ऊधो कहे यह न बूझे गोपाल ही, ब्रज को हेतु विसारी जोग सिकवत ब्रज बालही। पाती बाँची न आवई रहे नयन जल पूरी, देखी प्रेम गोपिन को हो ज्ञान गर्भ गयो दूरी। तब इत उत बहिराए नीर नयनन में सोत्यो, ठानी कथा प्रबोध बोली सब गुरु समोख्यो। जो व्रत मुनि ध्यावई पर पावई नहीं पार, सो व्रत सीखो गोपिका हो छांडी विषय विस्तार। सुनी उदो के बचन रही नीचे करी तारे, मनो सुदासो सींच आनी विष ज्वाला जारे। हम अबला कह जानही जोग जुगत की रीति, नंद नंदन व्रत छांड के हो को लकी पूजे भीति। अभिगत अगह अपार आदि अवगत है सोई, आदि निरंजन नाम ताहि रंजे सब कोई। नैन नासिका अग्र है तहाँ ब्रह्मा को वास, अविनाशी बिन से नहीं हो सहज ज्योति प्रकाश। घर लागे ओघुरी कहे मन कहाँ बंधावे, अपनो घर परिहरे कहो कहीं धरई बतावे। मूर्ख जादव जात है हमें सिखावत जो, हमको भूली कहत है हो हम भूली किंदो लोग। गोपियों के भयो अंध ताही धू लोचन ऐसे, ज्ञान नैन जो अंध ताही सूझे धो कैसे। बूझे निगम बोलाई के कहे वेद समझाए, आदि अंत जाके नहीं हो कौन पिता को माय। चरण नहीं भुजा नहीं कहो उखल किन बांधो, नैन नासिका मुख नहीं चोरी दधि कौन खांदो। कौन खिलायो गोद में किन कहे तोतरे बेन, ऊदो ताको न्याव है हो जाही न सूझे ने। हम बूझति सतभाव न्याय तुम्हारे मुख साचो, प्रेम नेम रस कथा कहो कंचन की कांचो। जो को पावे शीश दे ताको कीजे नेम, मधु हमारी सो कहो हो जोग बलो कींदो प्रेम। प्रेम प्रेम हो प्रेम सो होए, प्रेम सो पारही जे, प्रेम बंधु संसार प्रेम परमार्थ पे। एके निहचे प्रेम को जीवन मुक्ति रसाल, साचो निहचे प्रेम को हो जो मिली है नंदलाल। सुनी गोपिन को प्रेम नेम ऊदो को भूल्यो, गावत सुनत गोपाल फिरत कुंजन में फूल्यो। छन गोपिन के पग धरे धन्य तिहारो नेम, धाय धाय द्रुम बेटे हो ऊदो छाके प्रेम। धनी गोपी धन्य गोप धन्य सुरभि बनचारी,
धन्य धन्य सो भूमि जहां बिहरे बनवारी। उपदेशन आयो हुतो मोहि भयो उपदेश, हुदो जदुपति पे गयो हो कियो गोप को देश। भूलियो जदुपति नाम कहत गोपाल गोसाई, एक बार ब्रज जाऊं देव गोपिन दिखराई। गोकुल को सुख छांड के कहाँ बसे हो आए, कृपावंत हरि जान के हो उदो पकड़े पाए। देखत ब्रज को प्रेम नेम कछु नाहि न भावे, उमड़ियो नयन नीर बात कछु कहत न आवे। सूर श्याम भूतल गिरे रहे नयन जल छाए, पहुंची पीत पटसों कयो आए जोग सिखाए। सकाए योग हालत खराब होगी, गुड़ो तो आई तो फिर बात हुई थी। अब देखिए इसका अर्थ थोड़ा बड़ा आ जाएगा, बहुत सिंपल है, लेकिन उदो को उपदेश सुनो किन कान दे कि इस पद में सूरदास ने निर्गुण ज्ञान योग तथा सगुण कृष्ण भक्ति के शास्त्रार्थ को उद्धव और गोपियों के संवाद के रूप में प्रस्तुत किया है। जैसे उद्धव ब्रज में आए तो समस्त ब्रजवासियों तथा गोपियों ने उनको आनंदित होकर घेर लिया और उनके आनंद के शोरगुल में उद्धव की बातें भी उन्हें ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी। अब आनंद हो रहा था, सभी गोपियों ने उनको घेर रखा था उद्धव जी को, तो उद्धव जी जो कर रहे थे ना वो सभी को सुनाई नहीं दे। तभी एक सखी ने कहा छानी रो छानी सुनवा तो द्यो कहीं घेरे थे। तो वहां पर यह है कि उद्धव को उपदेश सुनो किन कान दे। हे सखियों, उद्धव का जो उपदेश है ना उसको कान लगाकर सुनो, ध्यान से सुनो। तुम बोलती रहोगी तो उनकी आवाज कैसे आएगी, ध्यान से सुनो भाई। सुंदर श्याम सुजान पटायो मान दे, कि सुंदर जो हमारे जो श्याम है ना, सुजान हमारे जो प्रिय हैं, उन्होंने इनको मान देकर यहाँ भेजा है, सम्मान के साथ भेजा है। ऐसे अनादर करोगी क्या इनका, ध्यान से इनकी बात सुनो। सुनो भाई। को आयो उत ताए जिते नंद सुवन सिधारी। अब वहां एक थोड़ी सी रिपीट हो रही बात कि कोई आया है उत ताए, वहां से जिते नंद सुवन सिधारे, जहां से नंद सुवन यानी कि जहां से हमारे जो नंद है ना वो जहां से गए थे ना, वहां से कोई आ रहा है या कोई आया है ना, यानी कि मथुरा से कोई आया है। वही बेन सुधी होए मनो आए नंद प्यारे, वही बेन सुधी यानी कि वाणी सुनकर, सुधी यानी कि याद हो गई, होए मनो आए नंद प्यारे की मानो कौन आ गए हो, उनके प्यारे नंद आ गए हो। भाई सब गल गाजी के उदो देखे जाए, सब गल गाजी के यानी कि एक तरह से आनंदित होकर तालियां बजाते हुए प्रसन्न होते हुए गल गाजी के यानी कि दौड़कर उदो देखे जाए, यानी कि सब भागकर गई मानो नंद आ गए। लेकिन वहां पर जाकर देखा तो कौन थे, उद्धव जी थे। ले आई ब्रज पे हो आनंद पूर्ण समाये। अब वो उद्धव जी आ गए हैं, अब उनको कहां लेकर आ गए, वो सब ले आई लेकर आ गई, ब्रज पे हो, ब्रज में लेकर आ गई, जहां रहती थी ना वहां लेकर आ गई सब उनको। आनंद पूर्ण समाये, उनका जो हृदय का जो आनंद था ना वो समा नहीं रहा था उनके अंदर, बहुत ज्यादा आनंदित हो रही थी वो। अर्घ आरती, उनको अर्घ्य दिया, अर्घ्य यानी कि अर्घ्य देना, हाँ, और आरती, उद्धव जी की आरती उतारी, तिलक निकाला, दूब होती है ना दो, वो चढ़ाई, दधी माते और दही का माथे पर उनके तिलक निकाला, बड़ा सम्मान दिया मतलब उद्धव जी को। कंचन कलश और सोने के कलश में भराए आनी भरकर, जो पानी जो जल भरकर लाए सोने के कलश में, परिक्रमा की, और उससे उन्होंने उद्धव जी की क्या करी, परिक्रमा करी। गोप भोर आंगन भई मिली भेटे जादव जात, गोपियां बोली आंगन भई, आंगन में सब आकर भर गई वहां, मिली भेटे जादव जात, और यहाँ पर जादव जात आया है उद्धव जी के लिए कि वो उद्धव जी से मिलकर बैठ गई है। जल जारी आगे धरी, और जल की जो झारी है पानी का बड़ा बर्तन होता है वो उनके आगे धर दिया। वो बूझती है, अब वो उनसे बूझती हैं कुशला, कुशल से बूझती है भाई क्या है हाल चाल मथुरा के। कुशल क्षेम वसुदेव, सबसे पहले किसका कुशल क्षेम पूछा उन्होंने, वसुदेव की, वासुदेव जी कैसे हैं। कुशल देवी कुब्जाओ, की देवी कुब्जा भी तो कुशल है ना भाई, काय भी गो तो भागी बात से अभी बढ़िया थे ना वहाँ। कुशल क्षेम अक्रूर जी चाहे कर उनको लेके थे, पर पूछा उन्होंने भाई अक्रूर जी भी बढ़िया है ना। कुशल नीके बलदाव, और उनके जो बलदाव है ना वो अच्छे से है ना बलराम जी। अब सबका पूछ लिया, लेकिन कृष्ण का बाद में पूछते वो कि पूछी कुशल गोपाल की रही सकल कही पाए, कि जैसे ही गोपाल की कुशल से पूछी वैसे ही वो उद्धव जी के चरणों को पकड़कर एक तरह से रोने लगे, दुखी हो गए बहुत ज्यादा। प्रेम मगन उद्धव बने, अब ये माहौल देखकर उद्धव जी भी प्रेम में मगन हो गए,
मामला गड़बड़ाने लग गया, उनका योग साधना को थोड़ा थोड़ा भूलने लगे हो देखत ब्रज को भाई, कि ब्रज का ये जो भाव है ना उसको देखकर उनका भी मन थोड़ा थोड़ा पिघलने लगा। मन मन उदो कहे, यही है ना, मन मन उदो कहे यह न बूझिए गोपाल। मन मन में उद्धव जी सोच रहे हैं, यह न बूझिए गोपाल, कि गोपाल इनको कैसे भूल गए। मरे मन में पछता सोच रहे हो कि यार ये तो कितना प्रेम करती है गोपियां, तो वो इनको कैसे भूल गए, कैसे उनका मन वहां लगा हुआ है। ब्रज को हेतु विसार की, यहाँ ब्रज का हेतु यानी कि प्रेम विसार यानी कि भुलाकर, कि यहाँ ब्रज का गोपियों का प्रेम भुलाकर जोग सिखवत ब्रज बाल है, और इन ब्रज बालाओं को जोग सिखाने के लिए मुझको यहाँ भेज दिया। कैसे एक रस, यहाँ तो आनंद ही आनंद। हाँ, पाती बाची न आवई रहे नयन जल पूरी। अब ये सोचकर उनकी आंखों में क्या आ गए, आंसू आ गए। किनकी में, उद्धव जी के में। लेकिन आप दूसरों को दिखाए तो कैसे दिखाओ, तो योग सिखा रहा है ना, और रोता दिखेगा सभी तो दिखा भाई, ये भी योग भूल गया। तो उन्होंने क्या किया, जैसे वो पाती यानी कि चिट्ठी लिखकर भेज दी कृष्ण ने, पाती बाची न आवई रहे, उनकी आंखों में नयन जल यानी कि जल पूरी यानी कि आंखों में आंसू आने के कारण उनसे वो पाती यानी कि चिट्ठी भी बाची नहीं जा रही है। देखी प्रेम गोपियों को, यानी कि गोपियों का प्रेम देखकर हो ज्ञान गर्भ गए दूर, उनका ज्ञान गर्भ था ना वो दूर हो गया। क्या देखकर, ये भी पूछा जा सकता है कि उद्धव का ज्ञान गर्भ क्या देखकर दूर हो गया था, गोपियों का प्रेम देखकर। तब इत उत बहिराय नीर नयनन में सोच्यो, तब अटूटी जाकर आपने भी तो कई बार कंडीशन आंसू आ जाओ दिखाना ना रावणी, तो अटूटी जान जो कर अपन काय करा था, मगर नहीं चाल दाई करा था। तब इत उत बहराए, इधर उधर देकर बहा दिए आंसू, नीर नयनन में सोचो, और बाकी जो आंसू थे ना आंखों के अंदर ही अंदर सोख लिए उन्होंने। बारह दिखा तो गड़बड़ हो ठानी कथा प्रबोध बोली सब गुरु समझ, यानी कि फिर उन्होंने ठान लिया भाई मुझे तो कथा करनी है, इनके मेरा योग सिखाना है इनको। प्रबोध बोले यानी कि सोच समझ कर बोले, सब गुरु समझ के यानी सब कुछ सोच समझ कर फिर बोले, यानी कि सारी वो बात थी ना भाव उसको अंदर अंदर संभाल कर फिर वो बोल रहे। जो व्रत मुनिवर ध्यावई, कि जिस व्रत को मुनिवर ध्याते हैं यानी कि जिनका ध्यान करते हैं ब्रह्मा का, पर पावई नहीं पार, इतना ध्यान करते हैं मुनि फिर भी उसके बाद वो उससे पार नहीं पाते। सो व्रत सीखो गोपिका, है गोपिकाओं तुम उस व्रत को सीखो, योग मार्ग को सीखो। हो छांडी विषय विस्तार, यानी कि जो विषय सांसारिक माया मोह है ना, इस विषय वासना को छोड़कर तुम उस योग मार्ग में चलो, उसको सीखो जिसको मुनिवर ध्यान करने के बाद उससे पार नहीं पा पाते। सुनी उद्धव के वचन रही नीचे करी तारे, अब जैसे उद्धव के वचन सुने गोपियों ने नीचे करी तारे, तारे यहाँ पर आंखों के लिए है, कि गोपियों की जो आंखें थी यानी कि जो तारे थे वो जैसे उद्धव के वचन सुने ना, उन्होंने योग की बात करी तो उन्होंने वो आंखें नीचे झुकाई, नीचे करी यानी कि नीचे कर ली उन्होंने आंखें। थोड़ी देर तो उनको क्या हो रहा था भाई, उनके सखा आए हैं, हाँ ये भी उनकी तरह प्रेम भाव वाले होंगे, हाँ, लेकिन अब वो तो योग की बातें करने लग गया, इससे दुख होने लग गया गोपियों को, और उन्होंने आंखें नीचे कर ली बेचारी। मनो सुदासो सिंची आने विष ज्वाला जा रहे, अब उनकी हालत कैसी थी गोपियों की, कि मानो किसी ने सुदासो सिंची, कि पहले तो उनको अमृत से सींच दिया हो, और अब क्या कर रहा हो, आनी विष ज्वाला जा रही, कि अब विष की ज्वाला से उनको जला रहा हो। सुदासो सींचो मतलब श्री कृष्ण का जो हाल चाल बताना, संदेश देना हुआ, तो मानो अमृत के समान था गोपियों के लिए, और विष ज्वाला जा रहे, अब वो योग की बातें कर रहा है, योग साधना की, वो उनके लिए जहर के समान है गोपियों के लिए, तो मानो अब इस ज्वाला से जला रहा हो मैं। हम अबला का जाने ही जोग जुगत की, कि हे उद्धव जी हम अबला नारी, हम क्या जाने योग युक्ति की बातें, हम अबला हैं, कहाँ जाने ही, हम क्या जाने जोग जुगत की रीति की, जोग जुगती की जो रीति है ना उसको हम क्या जाने, ये तो आपके बस की बातें हैं, हमारे बस की बातें नहीं है भाई। नंद नंदन व्रत छांडी के हो को लकी पूजे भीति, कि आप ये कहते हो कि नंद नंदन, नंद के जो पुत्र हैं, नंद बाबा के जो पुत्र हैं कृष्ण कन्हैया, व्रत छांडी, उनका व्रत छोड़कर यानी उनका प्रेम छोड़कर हम क्या करें, आप ये चाहते हो कि हम उनका प्रेम छोड़कर को लकी पूजे भीति, कि हम इन दीवारों को पूजने लग जाएं, भीति मतलब दीवार, कि हम इन दीवारों को क्यों पूजने लग जाएं,
जिनमें कुछ दिखाई नहीं देता वो तो साक्षात हमारे सामने है, तो उनको उनके प्रेम को छोड़कर हम इन दीवारों को कैसे पूजने लग जाए? आप ही चाहते हो कि हम ये नहीं कर सकते? अभिगत अगह, तुम्हारा जो ब्रह्मा है वो अभिगत है, अगह है यानी कि अपार है, अगम्य है, वहां तक कोई नहीं पहुंच सकता। अपार है, उसका कोई पार ही नहीं। आदि है, आदि मतलब प्रारंभ से लेकर अंत तक उसका कोई पार नहीं है। अवगत है, जिसको कोई गत यानी कि जान नहीं सकता है, सोई वो तुम्हारा ब्रह्मा है। भाई वो अभिगत है, अगाह है, अपार है, आदि अवगत है, उसको कोई जान नहीं सकता है, ऐसा तुम्हारा ब्रह्मा है। आदि निरंजन, उसको आदि निरंजन करते हैं, प्रारंभ भी उसी से होता है और समाप्त पता नहीं होता है नहीं होता, वहां तक आदि निरंजन उसी को कहते हैं। नाम ताहि रंजे सब कोई, कि उसका सभी नाम क्या लेते रहते हैं? आदि निरंजन, यानी कि वो तो आदि अनंत निरंजन ब्रह्मा है, वो उसका कोई पार नहीं पाया जा सकता, वो तो दिखाई देता है ना, कहाँ है हमें क्या पता। नैन नासिका अग्र है तहाँ ब्रह्मा को बास, कि हमारे जो नैन होते हैं, नासिका यानी कि नाक, अग्र की नैन और नासिका के अग्र यानी कि तो आंखें और ये नाक, इसके बीच का ये भाग, इसे कहते हैं त्रिकुटी। त्रिकुटी, आंखों और नाक के बीच का जो भाग है इसे कहते हैं त्रिकुटी। कि नैन नासिका, आंखों और नाक का अग्र भाग है ना, तहाँ ब्रह्मा को वास, की वहां पर उन ब्रह्मा का क्या है? वास है, मतलब निवास, वहां रहते हो। तो अविनाशी, वो अविनाशी है, कभी समाप्त नहीं होने वाले हैं। बिन से नहीं, यानी कि उनको भूला नहीं जा सकता, उनको हम देख नहीं सकते हैं। हो सहज ज्योति प्रकाश, और उनके हमेशा सहज ज्योति प्रकाशमान होती रहती है, उनको हम जानते नहीं। घर लागे ओघुरी कही, मन कहाँ बंधावे, अपनो घर परिहरे कहो, कहीं धरे बतावे। इसका सीधा सा भावार्थ ये है कि कोई अपने घर को छोड़कर दूसरे जगह जाए तो पर्याय कहलाता है, उसका कोई घर नहीं माना जाता है। कि हम भी जैसे श्री कृष्ण प्रेम करते हैं, अब उनको छोड़कर हम ब्रह्मा की तरफ जाएंगे, योग साधना के मार्ग में जाएंगे, तो हमें सब पर्याय कहेंगे। यहाँ वही बात है कि घर लागे ओघुरी कहे, घर से जाने के बाद सब ओघुरी यानी कि उसे पर्याय कहते हैं। मन कहाँ बंधा, उसका मन दूसरी जगह थोड़ी बन सकता है। अपनो घर परिहरे के, कि अपने घर में होने के बावजूद अगर अपना घर नहीं है, दूसरी जगह है, तो उसे क्या कहेंगे? परिहरे यानी कि पराया कहेंगे। दूसरी जगह है तो कहीं धरे बतावे, उसको उसका घर कौन बताए? उसका घर क्या, कौन सा है? फिर अगर अपने घर कोई छोड़ देगा, व्यक्ति बाहर चला जाएगा, तो वो अपना घर क्या बताएगा? कहीं धरे बतावे यानी कि धरे नहीं है, क्या घर है क्या? अब वो बाद में अपना घर किसे बताएगा? उसने तो अपना घर छोड़ ही दिया। अगर हम श्री कृष्ण से प्रेम करना छोड़ देंगे, योग साधना के मार्ग में चल जाएंगे, और फिर वहां हमसे पूछेंगे तुम्हारा घर कौन सा है, ठिकाना क्या है, तो हम क्या बताएंगे? अगर हम श्री कृष्ण से प्रेम करना छोड़ देंगे तो फिर हमारा ठिकाना क्या बताए? हमारा घर तो यही तो है। मूर्ख जादव जात, ये है जादव जात। अब यहाँ किसके लिए आए? उद्धव के लिए। देखो जादव जात कभी वो पहले किसके के लिए भी आएगा, अभी उद्धव के लिए आया कि मूर्ख जादव जात। ये है उद्धव, तुम तो क्या हो? मूर्ख हो। हमें सिखाओ जो, हमें जोक सिखाने आए हो यहाँ पर। हाँ, हमको भूली कहत है, कि हमें तुम भूली कहते हो, हम भूल गए हैं, हमें तुम भूला भटका कहते हो। हम भूली की कींदो लोग, हम भूले हैं कि ये लोग भूले हैं जो ब्रह्मा के योग साधना के मार्ग पर चलते हैं, ये लोग हैं भूले, हम थोड़ी भूले हैं। हम तो जिनसे प्रेम करते हो तो साक्षात दिखाई देते। हाँ, और तुम हमें मूर्ख समझते हो, मूर्ख तो तुम हो, और हमसे कहते हो कि हम भूल गई है, भटक गई है रास्ते से। हम नहीं भटके, ये लोग भटक गए हैं। गोपियों ते भयो अंध ताही दू लोचन ऐसे, कि गोपियों से कहते हो कि अंधी हो गई है, अंधे तो आप हो रहे हो। अंध ताही, कि आप अंधे हो रहे हो, दूह लोचन, आप दोनों आंखों से अंधे हो रहे हो। ज्ञान नेन जो अंध ताही सूझे दो किसे, कि ज्ञान रूपी नेत्रों से अंध ताही, अंधे को जो सूझे वैसा ही व्यवहार करता है। बूझे निगम बोलाए, कि निगम यानी के शास्त्र, कहे वेद समझाए, कि तुम हमें शास्त्रों और निगम यानी कि वेद, सॉरी निगम यानी कि शास्त्रों और कहे वेद समझाए, यानी कि वेदों का वेद समझाते, यानी हमें उनके बारे में समझाकर हमें भी आदि अंत जाके नहीं, कि तुम बताते हो कि जो योग साधना यानी कि जो निर्गुण ब्रह्मा है वो निगम बोला है, यानी कि शास्त्रों में उसकी चर्चा होती है। कहे वेद समझाए, और वेद की चर्चा करके हमें तुम उन निर्गुण ब्रह्मा के बारे में समझाने का प्रयास करते हो। लेकिन ये बताओ, उनके तो आदि अंत जाके नहीं, न तो उनका आदि है न उनका अंत है, न तो उनका कोई प्रारंभ है न उनका कोई समापन है।
हो किन पिता, हो कौन पिता को माए, उनका न तो कोई पिता है, न कोई फादर है, न कोई मदर है, ऐसे ही। आगे देखिए, चरण नहीं, उनके चरण ही नहीं है, भुजा नहीं, उनके भुजाएं नहीं है, हाथ ही नहीं है। कहो उखल किन बांधो, अगर उनके भुजाएं नहीं है, हाथ नहीं है, माता पिता नहीं है, तो बताओ उखल, ओखली से वो जो बांधे ना हाथों को, वो किसको बांधा था गोपी ने? वो भी तो भगवान ही थे ना, श्री कृष्ण भी तो परमात्मा ही हैं। तो बताओ अगर उनके हाथ पैर ही नहीं है तो उखल से किसने बांधा? किसको बांधा था उखल से? भूत को थोड़ी बांधा था, उन्हीं को तो बांधा था। नैन नासिका मुख नहीं, कि उनके तुम कहते हो कि उनके नैन भी नहीं है, नाक भी नहीं है और मुख भी नहीं है। हाँ, तुम्हारे जो भाई निर्गुण ब्रह्मा है उनके न तो नैन है, न नाक है, न मुख है। तो ये बताओ चोरी दधी कौन खा दो, कि चोरी कर करके दही किसने खाया था? बता किसने खाया? अगर मुंह नहीं तो कैसे खाया उन्होंने? आंखें नहीं तो कैसे देखा उन्होंने? कौन खिलायो गोद में, किन कहे तोतरे बेन? और बता माता जसोदा ने गोद में किसको खिलाया था? और किसने तोतले बेन बोले थे, यानी तोतले वचन बोले थे छोटे जन कृष्ण, तब उन्होंने तो बोले थे। तो वो भी तो भगवान ही है, वो भी तो ब्रह्मा ही है। उदो ताको न्याय है जो जाही न सूझे नैन, कि है उद्धव जी आपको हम न्यायाधीश मानते हैं। जो जाही न सूझे नैन, के आपके आंखों को कुछ भी नहीं सूझता है, हम बूझती हैं। आपको हम न्यायाधीश मानते हैं और हम आपसे पूछती हैं। सद्भाव न्याय तुमरे मुख सांचो, की सत्य भाव से न्याय तुम्हारे मुख, सत्य भाव से न्याय की बात तुम्हारे मुख से हम सच्ची सच्ची सुनना चाहते हैं। वैसे ऐसे बताना भाई क्या है। अब वो पूछ रहे प्रेम नेम रत कथा कहो कंचन की कांचो, कि प्रेम या फिर नेम यानी कि योग साधना, प्रेम यानी कि प्रेम और नेम मतलब योग साधना, कि हमारा प्रेम, हमारे प्रेम की कथा सच्ची है या नेम की कथा सच्ची? कि हमारा प्रेम कंचन यानी सोना, कि हमारी प्रेम भक्ति सोने के समान है या फिर नेम सोने के समान है? मतलब योग साधना और प्रेम में से कौन तो सोना है और कौन कांचो, कांचो यानी कि कांच है। कांच बेकार सा होता है, टूट जाता है, और सोना बहुत कीमती माना जाता है। तो बता भाई, तू ही बता कि हमारा प्रेम है सोने के समान या फिर नेम यानी कि योग साधना? इन दोनों में क्या तो सोना है और क्या कांच है, ये पूछा ना उन्होंने। ठीक है, आगे देखिए, जो कहूं पावे शीश दे ताको कीजिए नेम, कि यदि कोई अपना शीश देकर यानी कि अपनी जान देकर भी उनको प्राप्त कर ले, तो उन्हीं को तुम ये नेम की बातें सिखाओ, योग की बातें सिखाओ। हमारी बस की बात नहीं, क्योंकि तुम्हारे निर्गुण ब्रह्मा तो ऐसे कि व्यक्ति पूरा शीश दे यानी कि पूरा उनके ऊपर न्यौछावर हो जाए, मर जाए, उनके लिए मर जाता है, फिर भी उनको वो प्राप्त नहीं होते। इसलिए तो उन्हीं को दो जो मर सकते हैं, उनके लिए कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम मर जाए फिर भी प्राप्त नहीं होती, ये क्या बात है? मधुब हमारी सौंपो, मधुब किसके लिए है? उद्धव जी के लिए है, कि मधु हमारी सौगंध है, सो कहो कि हमारी सौगंध है, सही से बताना नहीं तो उड़ा देंगे। मधु हमारी सो कहो कि हे मधु, हे उद्धव जी आपको हमारी कसम है, हो जोग भलो किंदो प्रेम, की जोग भला है कि प्रेम भला है? साथ साथ कि योग भला है या प्रेम भला है? किंदो मतलब या, किंदो आता है ना, कि किंदो कि योग भला है या फिर हमारा प्रेम भला है? दोनों में सही से बताओ भाई क्या भला है, क्या अच्छा है? प्रेम प्रेम सो होए प्रेम सो पारे पार, कि प्रेम तो प्रेम ही होता है भाई, और प्रेम सो पारे पार, कि प्रेम से ही संसार से पार पाया जा सकता है। प्रेम बांधो संसार, प्रेम के बंधन में ये पूरा संसार बंधा हुआ है। प्रेम परमार्थ पे, और प्रेम से ही परमार्थ को, परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। एक के नीचे प्रेम को जीवन मुक्ति रसाल, एक के नीचे एक बात तो निश्चित है, प्रेम को यानी कि प्रेम से जीवन मुक्ति रसाल, जीवन मुक्ति रूपी रस को प्राप्त किया जा सकता है। साचो नीचे प्रेम को निश्चय मानो कि प्रेम का जो सच्चा है, हो जो मिली है नंदलाल, उसी को कौन मिलते हैं? नंदलाल यानी कि कृष्ण मिलते हैं। सुनी गोपिन को प्रेम नेम उदो को भूलियो, यानी कि गोपियों का प्रेम सुनकर, प्रेम नेम यानी कि प्रेम सुनकर, नेम यानी कि योग, उदो को भूलियो, योग की बातें उद्धव भूल गए। अब इसकी हालत खराब होने वाली देखना। गावत सुनत गोपाल फिरत कुंजन में फूलियो। अब उद्धव जी क्या कर रहे हैं कि गावत सुनत
गोपाल हरे कृष्णा, ऐसे गाते गाते वहां पर कुंजों में वनों में घूम रहे हैं। फिर कुंजन में फूलो, यानी कि कुंजों में यानी कि वनों में मन को फूला फूला समाकर इनके अपने अंदर ही अंदर फूले हुए घूम रहे हैं। गोपाल हरे कृष्णा हरे राम, बस एक तरह से पागल सी स्थिति हो गई उनकी। तो क्षण गोपिन के पग धरे, कि क्षण पर तो वो गोपियों के पैर पकड़ते हैं। धन्य तिहारों ने मोर, कहते कि धन्य हो गोपियों तुम्हारा नाम, यानी कि तुम धन्य हो, तुम्हारा नेम यानी कि तुम्हारा जो प्रेम का योग है ना, ये धन्य है। मेरा योग तो इसके आगे कुछ भी नहीं है। दाए दाए ध्रुव बेटे, और कभी दौड़ दौड़ के पेड़ों की बात भर रहे थे। वो पेड़ है ना, उनकी ध्रुव बेटे यानी कि पेड़ों से गले, पेड़ों को गले लगा लेते हैं। हो उदो छाके प्रेम, कि मानो उदो उस प्रेम में छके से रह गए, यानी कि पूरी तरह से पागल से हो गए हो। धनी गोप, फिर क्या कहते हैं, धन्य है ये गोप, धन्य है गोपी, यानी कि यहाँ की गोपियां धन्य है। धन्य गोप, यहाँ के जो गोप वाले हैं वो भी धन्य है। धन्य सुरभि, यानी कि यहाँ पर जो गाय है जिनको बनवारी ने चराया था कृष्ण ने, वो भी धन्य है। बनचारी, जिनको वन में श्री कृष्ण जिन गाय को चराया वो भी धन्य है। यहाँ के ग्वाले भी धन्य है, यहाँ की गोपियां भी धन्य है, कम से कम उन्होंने उनका सानिध्य तो प्राप्त किया। धन्य धन्य सो भूमि जहाँ बिहरे बनवारी, और वह भूमि भी धन्य है जहाँ पर ये बनवारी बिहरे, यानी कि जहाँ पर बनवारी ने निवास किया, यहाँ पर वो घूमे थे। ये ब्रज की भूमि भी क्या है, धन्य है। उपदेशन आयो तो मोही भयो उपदेश, की मैं तो उपदेश देने आया था लेकिन मुझे उपदेश मिल गया, प्रेम का उपदेश मिल गया मुझे, मैं तो योग का उपदेश देने के लिए आया था। कि करण उपदेशन आयो तो, कि मैं तो उपदेश देने आया था, मोही भयो उपदेश, मुझे ही उपदेश मिल गया उल्टा। उदो जदुपति पे गए, अब उद्धव जी जदुपति के पास गए। जदुपति मतलब श्री कृष्ण के पास गए तो क्या डिजाइन बना के गए, देखो, हो किए गोप को वेश, गोप होते ना गोप वहां के, उनका वेश बनाकर हरे राम हरे कृष्ण गोपाल ऐसे करते करते कृष्ण जी सोचिए कौन आ रहे थे, पहचान बनाए थोड़ी सी, तो पूरी डिजाइन गोपियों की तरह कर ली उन्होंने। कि वहां पर गए तो कैसा वेश करके गए, गोप सा वेश करके गए। भूलियो जदुपति